गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने धारा 97 तक सीपीसी का अध्ययन किया, अध्यापन किया। आज हम 98 की बात करेंगे। जहां कोई अपील, सेक्शन 98 सीपीसी, जहां कोई अपील दो या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाए वहां विनिश्चय, यानी डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस। जहां कोई अपील दो या अधिक न्यायाधीशों के न्यायपीठ द्वारा सुनी जाती है वहां अपील का विनिश्चय ऐसे कोई न्यायाधीशों की या ऐसे न्यायाधीशों की बहुसंख्या की यदि कोई हो राय के अनुसार होगा। धारा 98। नंबर 2, जहां ऐसी बहुसंख्या नहीं है जो अपीलित डिग्री में फेरफार करने या उसे उलटने को निर्णय के बारे में सहमत है वहां ऐसी डिग्री पुष्ट कर दी जाएगी। परंतु जहां अपील सुनने वाली न्यायपीठ में दो या किसी अन्य सम संख्या में न्यायाधीश हैं और वे न्यायाधीश ऐसे न्यायालय के हैं जिस न्यायालय में उस न्यायपीठ के न्यायाधीशों से अधिक संख्या में न्यायाधीश हैं और न्यायपीठ के न्यायाधीशों में किसी विधि के प्रश्न पर मतभेद है तो वहां वे उस विधि के प्रश्न का कथन करेंगे जिसके बारे में उनमें मतभेद है और तब अपील को अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक या अधिक केवल उस प्रश्न के बारे में सुनेंगे और तब उस प्रश्न का विनिश्चय अपील सुनने वाले न्यायाधीशों की बहुसंख्या की यदि कोई हो जिसके अंतर्गत भी न्यायाधीश भी हैं जिन्होंने वह अपील सर्वप्रथम सुनी भी थी राय के अनुसार किया जाएगा। नंबर 3, 98(3) में इस धारा की कोई भी बात किसी भी उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के किसी भी उपबंध का परिवर्तन करने वाली या अन्यथा उस पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to alter or otherwise affect any provision of the letters patent of any high court। अब सेक्शन 98 मैंने आपको बताया कि डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस, जहां 2 जजों का है वहां उसका विनिश्चय डिसीजन निर्णय का किस आधार पर होगा, वहां विनिश्चय उन दोनों की बहुसंख्या के आधार पर, और यदि कोई विधि का प्रश्न आता है तो थर्ड के पास भेज दी जाएगी और थर्ड उसको विनिश्चित करेंगे और जिसमें वो चाहे भले से वो न्यायाधीश उस पीठ में भी रहेंगे। तो धारा 98 ये है। 99 में कोई भी डिग्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणागुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है न तो उल्टी जाएगी और न उपांतरित की जाएगी। यानी कि पक्षकारों या बाद हेतुकों के ऐसे कोई संयोजन या असंयोजन के या बाद के किन्हीं भी कार्यों में ऐसी गलती, त्रुटि या अनियमितता के कारण जिससे मामले के गुणागुण या न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी डिग्री अपील में न तो उल्टी जाएगी और न ही उसमें सारभूत फेरफार किया जाएगा और न कोई मामला अपील में प्रतिप्रेषित किया जाएगा। परंतु इस धारा की कोई भी बात किसी आवश्यक पक्षकार के संयोजन को लागू नहीं होगी। धारा 99, नो डिग्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और ऑफ इरेगुलरिटी नॉट एन अफेक्टिंग मेरिट्स ऑन जुरिडिक्शन। यानी कि कोई भी डिग्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिसे गुणागुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है न तो उल्टी जाएगी और न ही उपांतरित की जाएगी। धारा 99। धारा 99 का में धारा 47 के अधीन तब तक किसी आदेश को उल्टा न जाना या उपांतरित न किया जाना जब तक मामले के विनिश्चय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज प्रिजुडिशियली अफेक्ट। यानी कि धारा 99 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 47 के अधीन कोई भी आदेश ऐसे आदेश से संबंधित किसी कार्यवाही में किसी गलती, त्रुटि या अनियमितता के कारण तब तक न तो उल्टा जाएगा और न उसमें सारभूत फेरफार किया जाएगा जब तक कि ऐसी गलती, त्रुटि या अनियमितता का मामले के विनिश्चय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। यानी विदाउट प्रेजुडिस, यानी कि नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड एंड अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज प्रेजुडिशियली अफेक्टेड without prejudice to the generality of provision of section 99
No order under section 47 shall be reversed or substantially varied on account of any error, effect, or irregularity in any proceeding relating to such order, unless such error, defect, or irregularity has prejudicially affected the decision of the case. अब आता अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्रीज। देखिएगा, ये है अपीलीय डिग्रियों की अपील। तो धारा 100 में सेकंड अपील आती है, द्वितीय अपील। ये द्वितीय अपील कहाँ होगी? सेकंड अपील, ठीक है, हाई कोर्ट के लिए। उसके सिवाय जैसा इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिग्री को कि उच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी, यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उस मामले में विधि का कोई सारभान प्रश्न अंतर्वलित है। यानी कि सेकंड अपील सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोर्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एन अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिग्री passed in appeal by any court subordinate to the high court if the high court is satisfied that the case involves a substantial question of law। यानी यदि कोई विधि का सारवान प्रश्न उसमें अंतर्वलित है तभी वो जो है सेकंड अपील होगी, अदरवाइज नो। एक पक्ष पारित अपील या डिग्री की अपील इस धारा के अधीन हो सकेगी। यानी कि एक पक्ष पारित यदि कोई अपील या डिग्री की कोई भी अपील है तो वो इस धारा के अधीन हो सकेगी। इस धारा के अधीन अपील में अंतर्वलित विधि के उस सारभान प्रश्न का अपील के ज्ञापन में प्रथम तक कथन किया जाएगा। यानी पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि वो बिंदु बनाए जाएंगे को कौन सी विधि के प्रश्न लगे। जब हम सेकंड अपील फाइल करेंगे हाई कोर्ट में तो हमें ये देखना है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अपीलेट स्टेज में डिग्री पारित की है कि कौन सा ऐसा विधि का प्रश्न है क्या। यदि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो सेकंड अपील जो है वो सरवाइव नहीं करेगी। ये जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में सारभान विधि का प्रश्न अंतर्वलित है तो वह उस प्रश्न को बनाएगा। अपील इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर सुनी जाएगी और प्रतिवादी को अपील की सुनवाई में यह तर्क करने की अनुज्ञा दी जाएगी कि ऐसे मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है। परंतु इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह विधि के किसी अन्य ऐसे सारभान प्रश्न पर जो न्यायालय के द्वारा नहीं बनाया गया है, न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि उस मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है, न्यायालय के कारणों को लेखबद्ध करके अपील सुनने की शक्ति वापस लेती है या उसे न्यूनतम करती है। अब देखिएगा, सेकंड अपील जो है माननीय उच्च न्यायालय में जाती है तो ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ठीक है। तो न्यायालय ये देखेगा कि इसमें कोई विधि का सारभान प्रश्न अंतर्वलित है। यदि विधि का सारभान प्रश्न अंतर्वलित है तभी वो सेकंड अपील है। लेकिन यार हम प्रैक्टिकली ये भी देखते हैं, जो मैं जज करता हूँ, कि जब माननीय उच्च न्यायालय में अपील जाती है सेकंड अपील तो वो एडमिट तो हो जाती है, लेकिन उस पे उन प्रश्नों को नहीं देखा जाता कि ये विधि का प्रश्न है आफ्टर हर्ड बोथ द पार्टीज। जबकि न्यायाधीश को ये देखना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। मैं कई बार देखता हूँ कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के साथ साथ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी जो है बना देते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि जब साफ साफ सेकंड अपील में कहा गया कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ही होना चाहिए, ना कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो ये जो है हम सेक्शन 100 में जो सेकंड अपील है, द्वितीय अपील की बात कर रहे थे, तो द्वितीय अपील में सेक्शन 100 में आई। अब सेक्शन 100 काम में क्या है? कतिपय मामलों में आगे अपील का न होना। 100 काम में किसी उच्च न्यायालय के लिए किसी लेटर्स पेटेंट में या विधि का बल रखने वाले किसी अन्य लिखित में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी मूल या अपीलीय डिग्री या आदेश की अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, वहां ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिग्री की आगे कोई अपील नहीं होगी। 100 के में नो फर्दर अपील इन सर्टेन केसेस नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग contained in any letters patent for any high court or in any instrument
having the force of law or of any other law for the time being in force, where any appeal from an original or appellate degree or order is heard and decided by a single judge of a high court, no further appeal shall lie from the judgment and degree of such single judge. तो ये जो है, यदि एक न्यायाधीश द्वारा कोई ऑर्डर पारित किया गया है तो उसकी अपील नहीं होगी। सेक्शन 101 कहता है द्वितीय अपील का किसी भी अन्य आधार पर न होना। कोई भी द्वितीय अपील धारा 100 में वर्णित आधारों पर होगी, अन्यथा नहीं होगी। 101 नो सेकंड अपील शैल लाई एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड मेंशन इन सेक्शन 100। अब 102 आता है। 102 में कतिपय वादों में द्वितीय अपील का न होना। सेक्शन 102 नो सेकंड अपील इन सर्टेन केसेस। No second appeal shall lie from any degree when the subject matter of the original suit is the recovery of money not exceeding 25,000 rupees। यानी कि जब मूल बात वसूली प्रकरण जिसको विषय वस्तु 25,000 रुपए से अधिक धन की नहीं है, तब डिग्री के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं होगी। यानी कि 25,000 रुपए में डिग्री हुआ है, उसकी हम सेकंड अपील करने लगे तो वो सेकंड अपील नहीं होगी। 102 अब आता है 103 में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन द इशू ऑफ फैक्ट। धारा 103 कहती है कि तथ्य विवादकों को अवधारित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। यदि अभिलेख में का साक्ष्य पर्याप्त हो तो किसी भी द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय ऐसी अपील के निपटारे के लिए आवश्यक कोई विवादक अवधारित कर सकेगा, जो कामे निचले अपील न्यायालय द्वारा या प्रथम बार के न्यायालय और निचले अपील न्यायालय द्वारा दोनों ने अवधारित नहीं किया, अथवा धारा 100 में यथा निर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न के विनिश्चय के कारण ऐसे न्यायालय या न्यायालय द्वारा गलत तौर पर अवधारित किया गया है। तो सेक्शन 103 कहता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट इन एनी सेकंड अपील द हाई कोर्ट में इफ द एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड इज सफिशिएंट determine any issue necessary for the disposal of the appeal, and which has not been determined by the lower appellate court or both by the court of first instance and the lower appellate court, or which has been wrongly determined by such court or courts by reason of a decision on such question of law as is referred to in section 100। तो मैंने बताया सेक्शन 103 के बारे में कि पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट, यानी कि हाई कोर्ट जो है वो विवादक बना सकता है, लोअर कोर्ट ने नहीं बनाया, अपीलीय कोर्ट ने बनाया, तो सेकंड अपील में भी बना सकता और सेक्शन 100 के अनुसार तो है ही। अब आता दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, आदेशों की अपील। धारा 104 वे आदेश जिनकी अपील होगी, निम्नलिखित आदेशों की अपील होगी। खंड खा से चा तक माध्यस्थ 1940 का 10 उसकी धारा 49 तीसरी अनुसूची द्वारा निश्चित किया गया है। चाचा धारा 35 का के अधीन आदेश, कोई धारा 35 का के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है तो उसकी अपील होगी। वे आदेश जिनकी अपील होगी। धारा 91 या 92 के अधीन यथा स्थिति धारा 91 या 92 में निर्दिष्ट प्रकृति के बाद को संस्थित को धारा 91 या 92 के अधीन यथा स्थिति धारा 91 या 92 में निर्दिष्ट प्रकृति के बाद को संस्थित करने के लिए इजाजत देने से इनकार करने वाला कोई आदेश है। यदि धारा 95 के अधीन कोई आदेश है और इस संहिता के उपबंधों से में के भी अधीन ऐसा आदेश जो जुर्माना अधिरोपित करता है या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या सिविल कारागार में निरोध निर्दिष्ट करता है, वहां के सिवाय जहां की ऐसी गिरफ्तारी या निरोध किसी डिग्री के निष्पादन में जहां में नियमों के अधीन किया गया कोई ऐसा आदेश जिसकी अपील नियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञात है
और इस संहिता के पाठ या तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय किन्हीं भी अन्य आदेशों की अपील नहीं होगी। मैंने धारा 103 तक आप लोगों को बताया। धारा 104 में कल डिस्क्रिप्टिव रूप में बताऊंगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धारा है कि धारा 104 में आदेश जिनकी अपील होगी, थोड़ा अभी ब्रीफ में बताया। तो यहाँ तक आप लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।